बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में चैप्टर 8 डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन है 8.39। ए पार्ट जो है ये थ्योरम है फॉर एस्टिमेटिंग मीन एंड वेरिएंस, ये हम कर चुके हैं। बी पार्ट जो है वो हम स्टार्ट लेते हैं। गिवन दैट एक्स हैज़ ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद वेरिएंस 1, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इज इक्वल टू 2। यहाँ पर आपको पैरामीटर जो है वो ऑलरेडी दे दिया, यानी वेरिएंस जो है ये 1 है। वेरिएंस और मीन जो है ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में सेम होता है। हम ये कह सकते हैं कि मीन इज़ इक्वल टू वेरिएंस इक्वल टू 1, ये हमारा म्यू है। ये म्यू की कीमत जो है ये हमने पॉइसन के प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में रख दी। अब हमने एक्स की जगह पर रखा 2। इसे सॉल्व कर लें, ये हमारा न्यूमेरिकल आंसर होगा। 8.40 का ए पार्ट है। क्रिटिसाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मीन ऑफ ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 5 व्हाइल द स्टैंडर्ड डिवीजन इज़ 4। इस स्टेटमेंट पे आपने क्रिटिसाइज़ करना है। आपको दिया गया है कि जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है इसका मीन 5 है और स्टैंडर्ड डेविएशन है ये 4 है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन और वेरिएंस बराबर होते हैं, ये प्रॉपर्टी है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की। जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केल लेंगे तो ये आ जाएगा 16। अब ये मीन 5 है तो वेरिएंस 16, ये फिर पॉसिबल नहीं है। इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, ये गलत स्टेटमेंट है। बी पार्ट है। इन ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन द फर्स्ट 2 फ्रीक्वेंसीज आर 250 एंड 160। फाइंड द फ्रीक्वेंसीज ऑफ नेक्स्ट 2 वैल्यूज ऑफ ए वेरिएबल। 2 फ्रीक्वेंसीज जो हैं ये आपको दी हैं, अगली 2 आपसे मालूम करवानी है। अब आप नोट करें कि जो आपको फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं इन जनरल प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन म्यू, यहाँ पर हम कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर लें ऑन बोथ साइड तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, इन्हें हम थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज भी कह सकते हैं। फर्स्ट 2 फ्रीक्वेंसीज हमें दी गई हैं तो एक्स की जगह पर हम 0 रखेंगे। 0 रखने से हमारे पास 0 रखने से ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। जब हमने 1 रखा तो फिर ये दूसरी इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को अब हमने सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करके हमने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैरामीटर है वो निकालना है। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पे डिवाइड करें, ये हमारे पास आ जाएगा म्यू 160 ओवर 250, ये 0.64 ये मीन की कीमत आ गई। अब हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है फॉर 2 एंड 3। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 के लिए हमने जो पॉइसन का प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है उसमें x की जगह पर अब ये 2 मैंने शिफ्ट किया, ये दूसरी फ्रीक्वेंसी है। इसको अब ब्रेक करके लिखना है। इसको इस तरह ब्रेक करके लिखा है कि ये जो 0.64 की पावर 2 है इसको 2 हिस्सों में शिफ्ट कर लिया, एक ये और एक ये पड़ा हुआ है। 2 का फैक्टोरियल जो है इसे ब्रेक किया, 1 का फैक्टोरियल इंटू 2। ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये आपके पास ऑलरेडी मौजूद है जो कि 160 है। 160 को इस रकम से आप मल्टीप्लाई करवाएं और अप्रॉक्सीमेट करके लिखें तो ये 51 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है फॉर 3। तो x की जगह पर जब आप 3 रखेंगे पॉइसन के प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है फॉर 3, x इज इक्वल टू 3। अब इसको भी ब्रेक करके लिखें, इसको ब्रेक करके लिखा, ये जो 0.64 की पावर 3 है इससे इस तरह लिख लिया, 0.64 की पावर 2 और एक म्यू मैंने साइड पे लिख दिया।
ये जो 3 का फैक्टोरियल है इसे ब्रेक किया 2 का फैक्टोरियल इंटू 3, ये वाली जो है इतनी, ये एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी है फॉर 2 जो आपने अभी सॉल्व की है 51। इसकी जगह 51 रखें, म्यू की जगह पर 0.64/3 सारे को कैलकुलेट करें और अप्रॉक्सीमेट करके आपने लिखना है। ये आंसर है 11। अप्रॉक्सीमेट इसलिए करना है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो इशारे में नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.41, शो दैट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आर सेम। ये थ्योरम है, हम कर चुके हैं। बी पार्ट जो है ऑब्टेन द फर्स्ट 4 मोमेंट of Poisson distribution and hence prove that beta 1 is 1 by mu and beta 2 is 3 plus 1 by mu। ये भी थ्योरम है, ये भी हम कर चुके हैं। 8.42 जो है ये भी थ्योरम है, ये भी हो चुका है, इस पे भी वीडियो लेक्चर बना हुआ है। 8.43 जो है ये भी थ्योरम है, इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो लेक्चर बना हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाएं, जाके पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के जो बेसिक लेक्चर्स हैं उनमें आप देख सकते हैं। 8.44 जो है ये हमारा क्वेश्चन है, फिट ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टूडेंट्स यीस्ट सेल। ये आपको डाटा दिया गया है, इसके ऊपर आपने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अप्लाई करना है। सबसे पहले हम ये करेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, हम इस इन्फॉर्मेशन से पॉइसन का पैरामीटर निकालेंगे म्यू, यानी एक्स और एफ को मल्टीप्लाई करेंगे, एफ एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी और उनको फिर हम समेशन एफ पे डिवाइड करके मीन निकालेंगे। मीन जो है ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मीन की वैल्यू निकालनी है। ये जो एक्स है इनको एफ की वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, इससे आपके पास ये एफ एक्स आएगा। एफ एक्स को समेशन एफ यानी इन तमाम फ्रीक्वेंसीज का सम लें तो ये 400 पर डिवाइड करें, ये हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन जो है ये म्यू के इक्वल है। इसे अब हम यूज़ करेंगे फॉर एस्टिमेटिंग प्रोबेबिलिटीज़। तो ये म्यू की वैल्यू जो है ये पॉइसन के प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में हम रख देंगे। यहाँ पर कीमत रखने से ये हमारा प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन खुल गया। अब हमने x की जगह पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज़ रखनी है, इससे हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी टेबल जो है ये खुल जाएगा। x की वैल्यूज़ रखने से ये हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ आ गई। अब इन तमाम प्रोबेबिलिटीज़ को आपने कैपिटल N से मल्टीप्लाई करके लिखना है। कैपिटल N क्या है? कैपिटल N हमारा समेशन F है जो कि 400 है। हर प्रोबेबिलिटी को 400 से मल्टीप्लाई करें और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस सारे को सम अप करें, इसका आंसर जो है 400 ही होगा। अब ये जो क्वेश्चन 8.45 है, 46, 47 ये बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेटेड ही हैं। एक क्वेश्चन मैंने किया है, एक आप खुद कर लें और 2 आप छोड़ दें, क्योंकि सेम टॉपिक है, एक ही तरह के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8.48। अभी यहाँ से नया टॉपिक जो है ये हमारा स्टार्ट हो रहा है, जो कि पॉइसन प्रोसेस से रिलेटेड है। इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बड़ी तवज्जो से आपने समझना है। डिफाइन ए पॉइसन प्रोसेस, व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज आर अजम्पशन। ये वीडियो लेक्चर इस पे ऑलरेडी मौजूद है। पॉइसन प्रोसेस क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये आप खुद देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। बी पार्ट जो है हमारा न्यूमेरिकल है। सपोज दैट कस्टमर एंटर ए सर्टेन शॉप एट द रेट ऑफ 30% एन आर। आधे 30% जो है वो 1 घंटे में दुकान के अंदर जाते हैं। यूजिंग द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी इन 3 मिनट इंटरवल नो कस्टमर विल एंटर द शॉप। अब ये देखें कि आपको 1 घंटे की इंफॉर्मेशन दी है और आपसे प्रोबेबिलिटी मांगी जा रही है 3 मिनट की। थोड़ा सा पहले आपने ना पॉइसन प्रोसेस का कॉन्सेप्ट समझना है। पॉइसन प्रोसेस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम बड़े इंटरवल से छोटे में जाते हैं या छोटे इंटरवल से बड़े में जाते हैं। इस बात को आपने समझना है।
आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है 1 घंटे की और आपसे प्रॉबिलिटी मालूम करवाई जा रही है 3 मिनट की। 3 मिनट एक छोटा इंटरवल है। इन्फॉर्मेशन थी आवर्स की, शिफ्ट हो गया हम मिनट्स के अंदर। मज़ीद देखें, अगर मिनट से हम सेकंड में चले जाएं तो ये बड़े से छोटे की तरफ आना है। मज़ीद देखें, अगर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाए डेज़ की और प्रॉबिलिटी मालूम करवाई जाए इन फॉर्म ऑफ मंथ, तो ये छोटे से बड़े में जाना है। ये मंथ की प्रॉबिलिटीज़ दी हैं, मंथ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है और उसमें से आपसे कहता है जी ईयर से रिलेटेड प्रॉबिलिटीज़ निकालना है, तो ये छोटे से बड़े में जाना है। तो इस प्रोसेस को कैसे शिफ्ट किया जाता है, इंटरवल को हम कैसे चेंज करते हैं, यही इसमें मेन कॉन्सेप्ट है जो आपने समझना है। आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो इन्फॉर्मेशन है कि 30 कस्टमर जो है ना वो 1 घंटे में जाते हैं। अब 1 घंटे को मैंने 60 मिनट लिख लिया। प्रोबेबिलिटी हमने मालूम करनी है कि 2 मिनट में या 3 मिनट में या 4 मिनट में कितने कस्टमर जो है वो जाते हैं। मैंने 2 मिनट के हिसाब से किया। 2 मिनट जो है ये इस टाइम का कितना है, ये आ जाएगा 2/60। अब एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इंटर इन 2 मिनट, 2 मिनट में कितने कस्टमर जो है ऑन दी एवरेज दुकान में जाते हैं। म्यू ये है, टी आपके पास 1/30 है, इसको सॉल्व करें, ये आपके पास 1 आ गया। एवरेज नंबर ऑफ पर्सन इन 2 मिनट इंटरवल जो है वो दुकान में जा रहा है। ये म्यू टी की कीमत जो है अब आपने पॉइसन के प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में रखनी है। यहाँ पर ये म्यू टी की कीमत रखी, ये 1 आ गया। प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है, कोई कस्टमर इंटर नहीं होता तो एक्स की जगह पर आप 0 रख दें, इसे सॉल्व कर लें। अब अगर ये क्वेश्चन होता 3 मिनट के हिसाब से तो आपने चेंज क्या करना था, ये जो मैंने 2/60 लिखा है आपने यहाँ पर 3/60 लिखना था। अब 3/60 को आप ब्रेक करोगे तो ये 130 की जगह 120 आ जाएगा। सेम इसी तरह ये चेंज होगा। 849 का एक पार्ट है। The flaws in a plywood occur at random with an average of 1 flaw per 50 square feet. What is the probability that 4 feet multiply 8 feet will have no flaw, at most 1 flaw? जो प्लाई की शीट है उसके ऊपर कोई फ्ला आ जाता है, कोई ख़राबी आ जाती है, तो 50 स्क्वायर फीट की जो शीट है उस पर 1 फ्ला, ये आपको इन्फॉर्मेशन दी है। 4/8 मतलब 32 स्क्वायर फीट शीट। 32 स्क्वायर फीट शीट में कहता है कि कोई फ्ला नहीं आता, ज़्यादा से ज़्यादा 1 फ्ला आता है। अब ये देखें, जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो 50 स्क्वायर फीट की है और प्रोबेबिलिटी आपसे मालूम करवाई जा रही है 32 स्क्वायर फीट शीट के लिहाज से। एवरेज है 1 फ्ला पर 50 स्क्वायर फीट। टी आपके पास है 32 स्क्वायर फीट, ये 8 × 4 करने से इन यूनिट ऑफ 50 स्क्वायर फीट ये कितना होगा 32/50। अब एवरेज नंबर ऑफ फ्लास जो है वो 32 स्क्वायर फीट शीट में कितने हैं, तो ये एवरेज म्यू 1 × 32/50, इसको सॉल्व करें, ये 0.64 एवरेज नंबर ऑफ फ्लास है इन 32 स्क्वायर फीट शीट। ये म्यू टी की कीमत जो है ये आपने पॉइसन के प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में रख देनी है। अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कोई फ्ला नहीं आता, तो आप एक्स की जगह पर पहले रखेंगे 0। इसके बाद आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है एट मोस्ट 1 फ्ला। 0 के लिए इसको सॉल्व कर लें, एट मोस्ट 1 का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1, तो 1 या 1 से कम यानी 0 + 1। अब पहले 0 रखा फिर 1 रखा, इनको सॉल्व करें और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बी पार्ट है, ए डॉक्टर रिसीव्स एन एवरेज ऑफ 3 टेलीफोन कॉल फ्रॉम 9 PM to 9 AM the next morning. Assume the arrival of car a Poisson process. What is the probability that the doctor will not disturb by a call if she goes to bed midnight and rises at 6 AM? 12 घंटों में यानी 9 PM to 9 AM 12 घंटे बनते हैं, इनमें 3 कॉल्स उसे आते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर वो डॉक्टर रात 12 बजे सोती है और सुबह 6 बजे उठती है, इस दौरान उसे कोई कॉल नहीं आनी चाहिए। हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो है 3 कॉल्स उसे आती हैं ऑन दी एवरेज इन 12 आवर। अब 12 आवर जो है 9 PM to 9 AM है।
टी आपके पास है 6 आवर। अगर वो मिडनाइट को सोने के लिए जाती है और सुबह 6 बजे उठती है, ये मिडनाइट से सुबह 6 बजे तक 6 घंटे बनते हैं। अब ये 6 घंटे जो हैं इन 12 आवर्स का कितना है, तो 6/12, ये आपके पास 0.5 आ गया। म्यू टी जो है ये एवरेज नंबर ऑफ कॉल्स हैं ड्यूरिंग 6 आवर, तो ये 3 × 0.5, इनको सॉल्व करें, ये 1.5 है एवरेज नंबर ऑफ कॉल्स ड्यूरिंग 6 आवर। ये म्यू टी की कीमत जो है ये आपने पाइथन के प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन में रखनी है। यहाँ पर आप ये 1.5 रखें, ये हमारे पास से फंक्शन ओपन होगा। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि डॉक्टर जो है वो डिस्टर्ब ना हो, इसका मतलब उसे कॉल नहीं आनी चाहिए। तो एक्स की जगह पर आप रखें 0, इसे सॉल्व कर लें। अब यहाँ पर इंतहा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेट्स सी कि हमें प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि हमने उसे डिस्टर्ब करना है, तो इट मीन्स कि एक या एक से ज़्यादा कॉल्स आएंगे तो वो डिस्टर्ब होगी। तो प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालेंगे x > 1, तो इट मीन्स कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, आप 1 में से ये 0 की प्रोबेबिलिटी निकाल दें, तो बाकी आपके पास वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जहाँ वो डिस्टर्ब हो रही है। नेक्स्ट है 850, ए कंप्यूटर सिस्टम इन ए कंपनी हैज़ ए ब्रेकडाउन वंस इन 25 डेज। 25 दिनों में एक ब्रेकडाउन आता है, सारे कंप्यूटर शट डाउन हो जाते हैं। On the average, assume breakdowns are a Python process. What is the probability exactly one breakdown in next 10 days, more than one breakdown in next 10 days? आपको जो इन्फॉर्मेशन बेटा दी है वो है 25 दिनों की, कि 25 दिनों में ऑन दी एवरेज एक ब्रेकडाउन आता है। तो 10 दिन जो है 25 दिनों का कितना है, 10/25। एवरेज नंबर ऑफ ब्रेकडाउन ड्यूरिंग 10 डेज 1 × 10/25, इसको सॉल्व करें, ये 0.4 आ रहा है। ये 10 दिनों के हिसाब से ब्रेकडाउन है। ये जो म्यू टी की कीमत है ये आपने यहाँ पर रखनी है पाइथन के प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन में, ये फंक्शन हमारे पास आ जाएगा। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक ब्रेकडाउन आता है, तो आप x की जगह पर 1 रख दें, इसको सॉल्व करें। फिर प्रोबेबिलिटी निकालनी है मोर देन 1 ब्रेकडाउन, तो इसे लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से हम सॉल्व करेंगे। 1 माइनस इसकी अपोजिशन जो है वो ये है, x < 1। अब < 1 में 0 एंड 1 आएगा। पाइथन के प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन में पहले 0 रखें फिर 1, इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को सम अप करें और 1 में से माइनस कर दें, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है 851 का 851 है ये। The number of car passing over a toll bridge during time interval 10 to 11, 300 गाड़ियाँ जो हैं वो 1 घंटे में गुजरती हैं टोल ब्रिज से। The car passing individually and collectively at random, find the probability not more than 4 car will pass in 1 minute interval 10:45 to 10:46. 5 or more car will pass during the same interval. अब ये देखें कि आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो 300 गाड़ियाँ ऑन दी एवरेज 1 घंटे में गुजरती हैं, यानी 10 से 11 AM के दौरान 30 गाड़ियाँ गुजरती हैं। अब इसको हम 60 मिनट भी लिख सकते हैं। तो 1 मिनट में 1 मिनट 10:45 से 10:46 तक 1 मिनट में कितनी गाड़ियाँ गुजरेंगी, ये हमने फंक्शन पहले बनाना है। तो 1 मिनट जो है इस टाइम का कितना है, 1/60। एवरेज नंबर ऑफ कार पासिंग ड्यूरिंग 1 मिनट इंटरवल, ये म्यू टी आपके पास होगा कि 1 मिनट में कितनी गाड़ियाँ ऑन दी एवरेज गुजरती हैं। इसको सॉल्व करें, ये जो आपके पास फंक्शन म्यू टी की वैल्यू है इसको आपने प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन में रखना है। इसको ब्रेक करेंगे, ये 5 आ रहा है, तो ये कीमत जो है ना यहाँ पर आपने शिफ्ट करनी है। यहाँ कीमत रखने से ये हमारे पास PMF आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन। अब प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है कि एटलीस्ट 5 कार जो हैं वो पास होती हैं, कम से कम 5 गाड़ियाँ। तो इसको हम लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व करते हैं। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x < 5। अब x < 5 का मतलब 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये कीमतें आपने
यहाँ पर रखें, इनको सॉल्व करें, सॉल्व करके 1 में से माइनस कर दें, आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इन सारी प्रॉबिलिटीज़ को पहले सॉल्व करना है, फिर सम अप करके 1 में से निकाला। एक प्रॉबिलिटी आपने निकालनी है कि 4 या 4 से कम गाड़ियाँ जो वो गुजरती हैं, 4 आर लेस या नॉट मोर देन 4। तो x की जगह पर आपने रखना है 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो पॉइसन का प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है, यहाँ पर ये कीमतें रखें और इनको सम अप कर लीजिए, हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट है 850 जो है ये थ्योरम है, ये आप कर चुके हैं। 853 जो है ये भी थ्योरम है, ये भी हमने कर लिया है। 854 जो है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेरिमेंट क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये भी हम कर चुके हैं। न्यूमेरिकल जो है 854 बी है। द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्विमर विल सक्सीड इन स्विमिंग अक्रॉस ए लेक इज़ 0.4। जो स्विमर है वो झील को स्विमिंग करके क्रॉस कर लेता है, अबूर कर लेता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द 10th स्विमर इज़ द 4th वन टू क्रॉस द लेक। जो 10वां स्विमर है वो चौथी सक्सेस है, यानी 10वां बंदा जो स्विमिंग करके क्रॉस कर रहा है वो चौथा बंदा है जिसने उस लेक को क्रॉस की है। तो अब इसमें जो इसके मेन पॉइंट्स हैं वो आपने पहले समझने हैं कि ओनली 2 पॉसिबल रिजल्ट्स जो हैं, यानी स्विमर जो है या तो क्रॉस करेगा या फिर क्रॉस नहीं करेगा। अगर वो क्रॉस कर लेता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है, और अगर वो क्रॉस नहीं करता उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है। ट्रायल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, ज़ाहिर है जो कोशिशें हो रही हैं वो इंडिपेंडेंट है। टोटल ट्रायल 10 हैं और उनमें 4 सक्सेस जो है ना वो आपको नज़र आनी चाहिए। आप ये ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर करें। लेट्स सी कि पहला स्विमर है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और ये 10वां है। ये जो 10वां स्विमर है ये 4th सक्सेस जनरेट कर रहा है। इसका मतलब है इससे ऊपर 9 स्विमर थे और इससे ऊपर 3 सक्सेस थी। अगर हम इस सारे कॉन्सेप्ट को नेगेटिव बाइनोमियल के प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में समझें तो ये हमारे पास जनरलाइज फॉर्म है। इसमें ये जो x है यहाँ पर हम लिखेंगे 10, यहाँ पर लिखेंगे हम 4, यहाँ पर लिखा 10 और यहाँ पर हमने लिखा 4, और ये जो p है और ये जो q है ये आपके पास 0.4 एंड 0.6 है। ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें रखने से हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो ये है। नेक्स्ट है 855 का जो ए पार्ट है ये थ्योरम है, ये हम कर चुके हैं। इस पे वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मौजूद है, बल्कि मैंने 2 ऑप्शंस में ये मीन और वेरिएंस निकाला है, बाय डेफिनेशन और बाय यूजिंग मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ये वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आपको दे दिया है, सिग्मा की वैल्यू आपको दी है। कैन एक्स हैव ए नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें मीन जो है वो वेरिएंस से छोटा होता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन वेरिएंस से बड़ा होता है, नेगेटिव बाइनोमियल के अंदर जो मीन है वो वेरिएंस से छोटा होता है। अब यहाँ पर देखें, अगर हम इनको स्टडी करें तो मीन 10 है और वेरिएंस जो है वो 9 है, यानी 3 का स्क्वायर लिया तो 9 है। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ ना तो उसका स्क्वायर ले लिया, ये वेरिएंस 9 है। अब मीन जो है वो वेरिएंस से बड़ा है, इसका मतलब ये इन्फॉर्मेशन नेगेटिव बाइनोमियल की नहीं है। नेगेटिव बाइनोमियल की तब होनी थी अगर मीन वेरिएंस से छोटा होता। सी पार्ट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन फ्लिपिंग कॉइन गेट्स 3rd हेड ऑन 7th फ्लिप। 7वीं फ्लिप के ऊपर आपको 3रा हेड मिल रहा है।
अब ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको आपने समझना है। जो हेड की प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है फॉर फेयर कॉइन, ये P है। हेड नहीं आता, टेल आ गया 1/2, ये Q है। अब नोट करें कि 7 दफ़ा आपने सिक्का टॉस किया, पहली टॉस, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी और ये 7वीं। ये जो 7th टॉस थी इसने 3rd सक्सेस इंट्रोड्यूस करवाई, यानी 7th आपके पास X है और जो R है या जिसे हम K कहते हैं वो तीसरी है। तो X की जगह 7 रखें और K की जगह पर आप रख दें 3। P और Q की इंफॉर्मेशन जो है वो आप रखें। अभी देखें इससे ऊपर जो है जो बाकी ट्रायल्स हैं ये 6 हैं और उन 6 में 2 सक्सेस है, क्योंकि तीसरी अगर 7वें नंबर पे आ रही है तो 7वें नंबर से ऊपर जो है फिर आपके पास 6 ट्रायल है और उन 6 में 2 सक्सेस हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर आपने ये क्वेश्चन नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो PMF है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, इसमें X की जगह पर 7 और K की जगह पर 3 रखा। इस सारे को आप सॉल्व कर दें, ये आपका एंड रिज़ल्ट होगा। मज़ीद देखें 8.56 है। 8.56 का जो A पार्ट है ये थ्योरम है, डेरिवेशन है, ये आप कर चुके हैं। B है न्यूमेरिकल, the probability that a person will install a black telephone in a residence is to be estimated 0.3. Find the probability 10th phone installed in a new subdivision is the 5th black phone. यानी जो 10वां फ़ोन आपने इंस्टॉल किया है वो ब्लैक कलर का 5वां फ़ोन है। अब जो फ़ोन इंस्टॉल करने की ऑप्शन है वो प्रोबेबिलिटी आपके पास है ब्लैक फ़ोन इंस्टॉल करने की 0.3, और अगर ब्लैक कलर का फ़ोन नहीं बल्कि किसी और रंग का आप इंस्टॉल करना तो ये 0.7 है। हमने ये बताना है कि जो 10वां फ़ोन हमने इंस्टॉल किया है वो 5वां ब्लैक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वां फ़ोन आपने इंस्टॉल किया किसी घर में और वो 5वां ब्लैक नंबर है। यानी इससे ऊपर 9 फ़ोन हैं और उन 9 फ़ोन के अंदर इससे ऊपर 4 सक्सेस हैं। 9 में से 4 और ये 10वीं आपने सक्सेस जनरेट की, 10वें ट्रायल के ऊपर 5वीं सक्सेस आपने जनरेट की। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये आपने पाइथन के इस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में रख देनी है। यहाँ पर आप X की जगह पर 10 रखें और K की जगह पर 5। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा 858 का 857 जो है ये आप कर चुके हैं। ये डेफिनेशन है और वेरिएंस को शो करना है कि वेरिएंस इज़ ग्रेटर देन मीन। 858 जो है what is the geometric experiment and what are its properties drive the geometric probability distribution, ये भी हो चुका है। B पार्ट जो है ये भी हमने प्रूव किया है। C जो है ये न्यूमेरिकल है, ये आप नोट करें। when flipping an unbiased coin determine the probability that first head occur on the third trial, तीसरे ट्रायल के ऊपर आपको पहला हेड जो है वो नज़र आता है। अब आपने जो तीसरा ट्रायल लिया वो आपका एक्स्थ ट्रायल है और उसने फर्स्ट सक्सेस प्रोड्यूस की। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हम वहाँ ही यूज़ करते हैं जहाँ पर हम पहली सक्सेस में इंटरेस्टेड होते हैं। तो हेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। जो पाइथन ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है इसमें आप P और Q की कीमतें रखें, ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। फिर X की जगह आपने 3 रखना है क्योंकि थर्ड ट्रायल पे आपको सक्सेस मिला है, तो X की जगह पर 3 रखें, इसको सॉल्व कर लें, आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा 859 का B पार्ट है। यहाँ से अब हमारा मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ये A पार्ट जो है ये हम कर चुके हैं। B जो है ये क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डेल्ट ए हैंड ऑफ ब्रिज ऑफ 13 कार्ड्स कंटेन 5 स्पेड 2 हार्ट एंड
3 डायमंड एंड 3 क्लब। 13 पत्ते आपने निकाले। ताश की गेम है हैंड ऑफ ब्रिज। हैंड ऑफ ब्रिज में 13 कार्ड्स आप ड्रॉ कर रहे हैं। उन 13 के अंदर 5 स्पेड के होने चाहिए, 3 डायमंड, 2 हार्ट और 3 जो है वो क्लब के हों। अब नोट करें कि स्पेड के कार्ड हैं टोटल 13, डायमंड भी 13, हार्ट भी 13 और क्लब भी 13 है। टोटल 52, इनमें से 13 आपने निकाले। ये 5 जो है स्पेड के, 3 डायमंड के, 2 हार्ट के और 3 क्लब के आने चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये आपने मल्टीनोमियल के प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में रख देनी है। इससे आपको ये रिज़ल्ट जो ये मिलेगा। इसको सॉल्व करें, ये आपका एंड रिज़ल्ट होगा। ये मल्टीनोमियल है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सटेंशन फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर ड्राइंग विदाउट रिप्लेसमेंट है। 860 का ए पार्ट है। द पेंटेड लाइट बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय ए कंपनी आर 50% रेड, 50% रेड, 30% ब्लू, 20% ग्रीन इन सैंपल ऑफ 5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी 2 रेड, 1 ग्रीन एंड 2 आर ब्लैक। अब यहाँ पर जो मल्टीनोमियल हम यूज़ करेंगे वो बाइनोमियल की एक्सटेंशन फॉर्म होगी, क्योंकि यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपको पहले से दे दी है और ये फिक्स है। इनको सम अप करके देखें, ये 1 आ रहा है। ये पहली कंडीशन है फॉर मल्टीनोमियल के जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज हैं उनका सम 1 होना चाहिए। अब ये आपके पास P1, P2, P3 हैं। X1 2 रेड आने चाहिए, X2 1 ब्लू आना चाहिए, X3 2 ग्रीन आने चाहिए। इस सारी इंफॉर्मेशन जो है ये आपने जो मल्टीनोमियल है बेस्ड ऑन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें आपने ये कीमतें रखनी। ये जो PMF है इसके अंदर ये प्रोबेबिलिटी जो है P1, P2, P3 और X1, X2, X3 ये रखने से आपके पास जो एंड रिज़ल्ट आएगा वो ये है। ये कीमतें इसमें शिफ्ट कर लें, ये आपके पास एंड रिज़ल्ट जो है ये होगा। बी पार्ट है ए बॉक्स कंटेन 5 red, 3 white and 2 blue marbles. A sample of 5 marble is drawn with replacement. With replacement इसका मतलब बाइनोमियल की एक्सटेंशन फॉर्म हम यूज़ करेंगे। Find the probability that 3 are red, 2 are white, 1 is blue. 2 are red, 3 are white and 1 is blue. 2 of each color appeared. अब यहाँ पर नोट करें कि जो आपको इंफॉर्मेशन दी है, रेड कलर के 5, वाइट 3, ब्लू 2, टोटल 10 हैं। रेड की प्रोबेबिलिटी 5/10, वाइट की 3/10, ब्लू की 2/10। ये P1, P2, P3 है, इनका सम 1 आ गया। पहला क्वेश्चन है कि जो 6 मार्बल आपने ड्रॉ किए हैं उनमें 3 जो हैं वो रेड हैं, 2 वाइट हैं और 1 ब्लू है। ये इंफॉर्मेशन आपने जो मल्टीनोमियल का प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है उसमें रख देनी है। ये आपको एंड फॉर्म मिल जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है कि जो 6 आपने निकाले हैं उनमें 2 जो हैं वो रेड कलर के हैं, 2 जो हैं वो 3 जो हैं वो वाइट कलर के हैं और 1 ब्लू है। अब ये इंफॉर्मेशन जो है आपने प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में रखनी है और इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि 2-2 रंग के 2-2 बॉल देना हर रंग के आए हैं। 2 रेड आ गए, 2 आपके पास वाइट हैं, 2 ब्लू हैं। ये इंफॉर्मेशन PMF में रखने से ये हमारा आंसर होगा। 861 का जो ए पार्ट है ये हम कर चुके हैं, डेरिवेशन ऑफ मीन फॉर हाइपर। बी जो है ये न्यूमेरिकल है। द रिसेप्शन ऑफिस एट ए बिल्डिंग रिसीव एन एवरेज ऑफ 4.9 फ़ोन कॉल पर हाफ आवर, यानी 30 मिनट में 4.9 कॉल जो है वो आती हैं उसे एवरेज। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग एग्जैक्टली 6 फ़ोन कॉल एट दिस ऑफिस ड्यूरिंग हाफ आवर एन आवर। एक पे पाइसन लगेगा, एक पे पाइसन प्रोसेस लगेगा। तो पहली जो सिचुएशन है वो आपको दी है कि 4.9 कॉल्स उसे ऑन दी एवरेज आती हैं 30 मिनट में। एक्स आपका नंबर ऑफ कॉल है, ये म्यू की कीमत यहाँ पर रखने से ये फंक्शन हमारा आ गया। प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है 6 कॉल्स की, एक्स की जगह पर 6 रखते हैं। फिर हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये
1 घंटे में आती हैं, यानी 6 कॉल जो हैं अगर उसे 1 घंटे में आती हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1 घंटे को 30 मिनट के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे। 1 आवर को हम 60 मिनट लिख सकते हैं इन यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ टाइम हमारे पास 30 मिनट है, तो 60/30 कर लें, ये 2 है। एवरेज नंबर ऑफ कॉल्स ड्यूरिंग 60 मिनट, तो लैम्डा या म्यू टी इनको सॉल्व करें, ये 9.8 कॉल्स हैं इन 60 मिनट 1 आवर। तो ये हमारे पास जो म्यू टी की कीमत है इसे हम इस प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन में रखेंगे। ये फंक्शन हमारा ओपन हो गया। प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है x = 6, तो यहाँ 6 आप रखते हैं x की जगह पर, इसे सॉल्व कर लें, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। जो सी पार्ट है वो सेम क्वेश्चन है 860 का ए पार्ट, ये हम कर चुके हैं। एज इट इज़ वही रकम है, वही सारा क्वेश्चन है। 862 का ए पार्ट जो है ये थ्योरम है, ये हो चुका है। बी हमारा न्यूमेरिकल है। ड्यूरिंग ए प्रमोशनल कैंपेन ऑफ न्यू ड्रिंक ए सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी प्लेसेस प्राइज विनिंग कैप्स ऑन 1 ऑफ एवरी 10 बोतल। 10 में से 1 बोतल है जिसके ऊपर प्राइज विनिंग कैप लगा हुआ है, उसके ढक्कन के ऊपर प्राइज है। होपिंग टू विन ए प्राइज ए चाइल्ड डिसाइड्स टू बाय ए बोतल ऑफ न्यू कोला ईच डे फॉर फुल वीक। 7 दिन उसने रोज़ाना 1 बोतल जो है वो ली। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी चाइल्ड विन द प्राइज एट लीस्ट 1 डे, फर्स्ट 2 डेज, ऑल डेज। अब हमने जो प्रोबेबिलिटीज़ मालूम करनी है वो प्राइज़ जीतने की प्रोबेबिलिटीज़ है। प्राइज़ की प्रोबेबिलिटी जो है 1 बोतल के ऊपर प्राइज़ है 10 में से, तो 1/10 ये आपका पी है। प्राइज़ ना मिले तो 9/10, क्योंकि 9 बोतलें खाली हैं जिनके ऊपर प्राइज़ नहीं है। 7 दिनों की बात हो रही है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है बाइनोमियल के प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन में रख दें। ये हमारे पास फंक्शन ओपन हो गया। पहली प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है कि उसे कम से कम 1 दिन जो है वो प्राइज़ मिलता है। तो बाय यूजिंग लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x <1 में 0 आएगा। जो हमारे पास ये फंक्शन है बाइनोमियल का, इसमें x की जगह पर 0 रखें और इसे सॉल्व कर लें। फिर है फर्स्ट 2 डेज़ उसे प्राइज़ मिल रहा है, पहले 2 दिन। अब यहाँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट यूज़ नहीं होगी, बल्कि यहाँ इन फॉर्म ऑफ ट्रायल यूज़ होगी। पहले 2 दिन उसे प्राइज़ मिला है, आगे प्राइज़ नहीं है, यानी आगे उसको लॉस हो रहा है। तो ये p की पावर 2 q की पावर 5, यहाँ p और q की कीमत आप रख के सॉल्व कर लें। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ लगती है जहाँ ये पता ना हो कि सक्सेस कहाँ पर है, किस लोकेशन पे सक्सेस है। सिर्फ ये पता हो कि इतनी सक्सेस है, वहाँ बाइनोमियल है। लेकिन जब आप ये बात करते हैं जी पहले 2, पहले 3, आखिरी 1, आखिरी 2, तो वहाँ पर फिर बाइनोमियल नहीं लगती, वहाँ बाइनोमियल ट्रायल्स लगते हैं इस फॉर्म में। नेक्स्ट है कि 7 दिन उससे प्राइज़ मिला, तो आपने जो प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन है वहाँ x की जगह पर 7 रखना है। इसको सॉल्व कर लें, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।